हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोग को चैप्टर साइंस ईवीएस चैप्टर 16 हु विल डू दिस वर्क की एक पेज नंबर 152 पे चाइल्डहुड स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी. इन दिस स्टोरी there was a boy. He was 7 years old. So he went to गोरेगांव इन महाराष्ट्र. वो अपने फादर के साथ गोरेगांव महाराष्ट्र में एक जगह है, एक प्लेस है. ही वेंट देयर टू स्पेंड हिज हॉलीडेज. नाउ व्हेन ही वाज देयर ही सॉ अ बार्बर. ठीक है, उसने एक नाई को देखा. ही वाज कटिंग लॉन्ग हेयर ऑफ अ बफेलो. एंड बफेलो किसकी थी? बफेलो बिलोंग्स टू अ रिच फार्मर. ठीक है, बफेलो एक रिच फार्मर की थी. और उसने देखा बच्चे ने कि एक नाई है जो इस बफेलो के बाल काट रहा है. तो बच्चे ने सोचा मेरे बाल भी बहुत बड़े हो गए, तो मैं इनको बोलता हूँ ये मेरे भी बाल काट देंगे. सो ही वेंट टू हिम एंड ही टोल्ड दैट बार्बर कि कैन यू प्लीज़ कट माई हेयर. देन वो उसने क्या रिप्लाई किया बार्बर ने? तो बोला नहीं, आई विल नॉट कट योर हेयर, क्योंकि अगर मैं आपके हेयर कट करूँगा तो मेरा रेज़र ख़राब हो जाएगा और मैं खुद भी ख़राब हो जाऊँगा, मैं भी डर्टी हो जाऊँगा एंड माई रेज़र विल ऑल्सो गेट डर्टी, सो आई विल नॉट कट योर हेयर. तो कहता है दैट बच्चा वॉज सो अमेज्ड कि अरे ओके, इज़ इट सो कि अगर बफेलो के ये बाल काट रहा है तो ये डर्टी नहीं हो रहा है, इसका रेजर इज़ नॉट गेटिंग डर्टी. बट अगर ये मेरे बाल काट रहा है, एक ह्यूमन के बाल काटता है, तो ही विल गेट डर्टी एंड हिज रेजर विल ऑल्सो गेट डर्टी. ठीक है, उसको बहुत अजीब लगा. ही वंडर्ड. बट जब ये बच्चा बड़ा हुआ, लेटर दिस लिटिल भीम, इस बच्चे का नाम भीम था. दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर. इनको बड़े होके इस नाम से जाना गया, बाबा साहेब अम्बेडकर. इन्होंने ही बिकम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. ये इसने बहुत मेहनत की, बहुत अपना अच्छे से नाम कमाया, बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत की एंड ऑल्सो उसने जस्टिस के लिए लड़ाई की. After India's freedom, the constitution was prepared under the leadership of बाबा साहेब. अभी बाबा साहेब अम्बेडकर की ही लीडरशिप के अंडर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. एंड बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारा जो रूल बुक होती, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसमें लिखा होता है कि एक कंट्री कैसे चलाई जाएगी, उसमें क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, किस तरह से उसका पूरा काम चलेगा. एक कंट्री में किस अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, लोग अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो सभी रिलीजन्स को इक्वल माना जाएगा. ये सारी बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं. तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में इसको बनाया गया था. सो दिस इज़ उनकी एक चाइल्डहुड स्टोरी है कि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया, बहुत प्रॉब्लम फेस किए चाइल्डहुड में, और देन ही रियलाइज्ड कि नहीं, हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. अब ये तो उस टाइम की बात हुई जब बाबा साहेब अम्बेडकर छोटे थे. फिर उन्होंने आफ्टर फ्रीडम, है ना, जब 1947 में हमें फ्रीडम मिला तो उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. एंड स्लोली हमारी कंट्री आज इस स्टेज पे है कि हम सभी को इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, है ना. वी आर स्टेइंग हैप्पीली. और आज भी हमारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वी कैन गो टू अवर गवर्नमेंट एंड शेयर एंड हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अब देखो, देयर इज़ वन मोर स्टोरी जो कि आज के टाइम की है, द रियलिटी टुडे. यानी आज क्या होता है, ठीक है, आज भी क्या चल रहा है हमारे स्कूल्स में या अलग अलग सोसाइटीज़ में. यहाँ पे एक बच्ची है, उसका नाम हेतल है, ठीक है, और दूसरी बच्ची है, उसका नाम है मीना. तो ये क्या बात करती हैं? हेतल कहती है आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd. तो बता रही है कि हम दोनों ही, मैं हेतल हूँ, ये मीना है, वी बोथ ऑफ अस स्टडी इन क्लास 3rd. व्हाट ऑल यू डू इन द स्कूल. तो उससे पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, आप दोनों 3rd में पढ़ते हो, तो आप क्या क्या करते हो, आपकी स्कूल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं. तो मीना सेड वी क्लीन द ग्राउंड. तो फिर पूछा जाता है कि ओके, डू ऑल चिल्ड्रंस क्लीन. तो हेतल कहती नो नो, नॉट एट ऑल, वी डोंट क्लीन द स्कूल. देन मीना सेड वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स.
वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। तो मीना कहती है हम लोग सिर्फ ग्राउंड ही क्लीन नहीं करते हैं, वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, ओके, एंड वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज। मेरी और भी फ्रेंड्स हैं, एज आई क्लीन इट ऑन मंडे, शी डज ऑन ट्यूसडे एंड शी ऑन वेडनेसडे। यानी वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के इंडिकेट करते हुए बता रही है कि ये मेरी दूसरी फ्रेंड है, ये ट्यूसडे को धोती है, ये है ये वेडनेसडे को धोती है। ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। तो बता रही है कि जो हमारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो सब बच्चे ये काम करते हैं। अब देखो 3rd स्टैंडर्ड में है, वो ग्राउंड भी साफ़ कर रहे हैं प्लस वो टॉयलेट्स भी क्लीन कर रहे हैं। लेकिन हेतल से जब पूछा तो कहती नो नो नॉट एट ऑल, नो वी डू नॉट क्लीन। वो हेतल मना करती है कि नहीं हम लोग नहीं धोते। मीना कहती है हाँ हम लोग क्लीन करते हैं और हमारी सोसाइटी के, हमारी कम्युनिटी के बाकी बच्चे भी ये चीज़ करते हैं। हेतल कहती है वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। तो वो क्या बताती है कि हम लोग को 20 बकेट्स वाटर लाना पड़ता है इसके लिए, और उसको सब धोना पड़ता है, स्वीप करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। सो वाई ओनली यू, वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन? हेतल, ओनली वी हैव टू, इफ वी डोंट वी गेट बीटन। तो हेतल बोलती है अगर हमको नहीं हमने नहीं किया तो हमें मारा जाता है, इसलिए हमें ये सब साफ़ करना पड़ता है। सो सी यहाँ पे वो बोल रहे हैं, हेतल भी उन्हीं के कम्युनिटी की फ्रेंड है, लेकिन वो क्या बोल रही है कि सब नहीं ये काम करते हैं। हेतल इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम कम्युनिटी, बट वो बोल रही है कि सब ये वाले काम नहीं करते हैं, सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ये वाला वर्क करते हैं। नाउ ये टेल है नेक्स्ट पेज पे, इसमें पूछा है कि आपके स्कूल में क्या आप क्लीनिंग करते हैं, आप लोग अपने स्कूल में क्या क्या काम करते हैं। जैसे वो एक ऊपर का क्वेश्चनर था, वैसे नीचे वाले ये क्वेश्चंस हैं कि हु डज़ द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज़ टू बी क्लीन्ड। अब क्या क्या क्लीनिंग किया जाता है और कौन करता है। डू ऑल चिल्ड्रंस लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ यस हाउ। यानी आप बच्चे लोग आप हेल्प करते हो, कैसे हेल्प करते हो। तो आप लोग को भी अपना टेबल क्लीन रखना चाहिए, नीचे कचरा नहीं करना चाहिए, कचरा फैलाना नहीं चाहिए, है ना। इतनी हेल्प तो हम कर ही सकते हैं। सो ये आपके स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन अब पूछी जा रही है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ गांधी जी's favorite song bhajan is given here. This bhajan is in Gujarati. Try to understand meaning of these lines with the help of your elders. Think about these lines. तो ये एक भजन है जो कि गांधी जी का फेवरेट भजन था और ये गुजराती लैंग्वेज में है। तो इसमें बोला गया है कि आप इसको समझो और अपने एल्डर्स की हेल्प लेके इसको समझने की कोशिश करो। तो क्या है ये, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे अपमान सहेजे, मन अभिमान न आने रे। तो इसका क्या मतलब होता है कि वैष्णव जन यानी गरीबों की, जो गरीब हैं, जो इस लोअर कम्युनिटीज़ के पीपल हैं, उनका जो दर्द है वो हमें समझना चाहिए और इनकी हेल्प करना चाहिए। और उसमें कोई जो नहीं है, हम दूसरे कम्युनिटी को फॉलो करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें उसमें अभिमान करने की बात नहीं है। हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए इन लोग की प्रॉब्लम्स को।